72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग फिर क्या करेंगे यहाँ के? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जो बयान दिया है, इस बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बड़ा झटका लग सकता है, उन्हें बड़ा सदमा भी लग सकता है, क्योंकि आरसीपी सिंह कोशिश कर रहे हैं फिर से वो जदयू में आने की, फिर से नीतीश कुमार के साथ काम करने की। लेकिन ललन सिंह ने उन्हें नो एंट्री का साइन दिखा दिया है कि भैया जगह जदयू में आपके लिए नहीं है, हाथ जोड़ते हैं आपसे, मत आइए जदयू में। क्योंकि जदयू में जब आप थे तो आपने जदयू के लिए बहुत कुछ किया, और जदयू जो 72-73 सीटों पे थी, आपने 42 सीटों पर ला दिया है। इसीलिए मेहरबानी करके जदयू में मत आइए, जहां है वहीं रहिए। आरसीपी सिंह की भी खबर कौन सब, कोई कहीं का स्थान नहीं है। 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग फिर क्या करेंगे यहाँ के? मतलब जो बीते दिनों से लगातार खबरें चल रही थी कि आरसीपी सिंह जदयू में फिर आ सकते हैं, यानी नीतीश कुमार के पुराने साथी आरसीपी सिंह उनके ही समाज से आते हैं, जदयू में आएंगे और नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे, ये हमने भी आपको दिखाया था खबर। लेकिन आज नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि जदयू में आरसीपी सिंह की नो एंट्री, यानी उनका कोई जगह नहीं है। कहने का मतलब है, कई लोग ये कहते नजर आए कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग कहां हुए थे, आरसीपी सिंह तो जदयू का ही हिस्सा है। यानी खबरों में चलने लगा था कि हर कोई अब चाह रहा है कि आरसीपी सिंह जदयू में आए। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती रहती है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जदयू को संभालने के लिए कोई ऐसा नेता होना चाहिए। गाय बगाहे मनीष वर्मा का नाम आता है, मनीष वर्मा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम आता है, वो जदयू में आएंगे, फिर बिहार को जदयू को संभालेंगे। फिर उसके बाद आरसीपी सिंह की चर्चा होने लगी। दरअसल पटेल सेवा संघ के द्वारा दही चूड़ा का भोज दिया गया था, जिसमें नीतीश कुमार और उसके बाद आरसीपी सिंह भी आए हुए थे। और मीडिया ने उनसे पूछ दिया कि क्या फिर से दोबारा जदयू में आएंगे, तो लगे हाथ आरसीपी सिंह ने कह दिया कि खरमास के बाद देखते जाइए क्या होता है। यानी संकेत उन्होंने दे दिया कि जदयू में हम आ रहे हैं भैया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम नीतीश कुमार से अलग कब हुए थे, नीतीश कुमार जितना हमको जानते हैं, नीतीश कुमार को हम भी उतना ही जानते हैं। 25 सालों से दोनों साथ में काम करते हैं। तो ये बात तो रही पुरानी, गई, खत्म हो गई कहानी। अब आते हैं असली कहानी पर और असली बयान पर। ललन सिंह ने कहा है आरसीपी सिंह की जदयू में कोई जगह नहीं है। अब 72 से 42 पर पहुंचा दिए, और इस पार्टी को क्या कीजिएगा? अब बिहार की जनता ने उस 42 से 85 पर फिर पहुंचा दिया है। जो 72 से 42 पर पहुंचा दिया, वो जदयू में आकर क्या करेंगे? तो साफ इशारा है, साफ इशारा नहीं, साफ कह दिया, उनको मुंह पर कह दिया है, आरसीपी सिंह जी आपका जगह जदयू में नहीं है, जहां है वहीं रहिए। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार को 42 से 85 पर पहुंचा दिया, तो 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग जदयू में आकर क्या करेंगे? सवाल तो वाकई में सही है कि जिसने 72 से 42 पर पहुंचा दिया, वो जदयू में आकर क्या करेंगे? आपको पता होगा 2020 में आरसीपी सिंह जदयू में ही थे, और उसी के कार्यकाल में, उसी कार्यकाल जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे शायद,
हाँ 20 में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उनके ही कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जदयू 72-73 सीटों से 42 सीटों 43 सीटों पर पहुंच गई थी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार इनको राज्यसभा नहीं भेजा, इनको किनारा करते गए, किनारा इतने हो गए कि पार्टी से निकल गए और फिर भाजपा का भी दामन थामा। फिर उसके बाद प्रशांत किशोर के भी साथ गए, कहीं दाल नहीं गली। तो अब इनको लग रहा है कि राजनीति तो अपनी करनी है, राजनीति अब खुद को बचाने के लिए राजनीति तो करनी ही पड़ेगी। अब क्या करें, तो नीतीश कुमार की पार्टी में चलें, यानी जो पुरनका पार्टी है उसी में चलते हैं। नयका पार्टी में तो कुछ हुआ नहीं, अब पुरनके पार्टी में चला जाए। तो पुरनका पार्टी में आने से पहले उनके लिए ललन सिंह ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है कि भैया आप वहीं रहिए, जहां है वहीं रहिए, और इस विराम और इस विवाद को और आने जाने के संकेत को यहीं पर ख़त्म किया जाए। तो हम खबर भी अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने आपको बता दिया कि आरसीपी सिंह को लेकर के जो चर्चा थी कि फिर से नीतीश कुमार के साथ आएंगे, पार्टी को संभालेंगे, जदयू को संभालेंगे, तो ललन सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता हैं, उनके साथ ही सहयोगी भी रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आरसीपी सिंह जी धन्यवाद आपका ये बयान देने के लिए कि नीतीश जी और हमारा साथ तो 25 सालों का है, जितना हम जानते हैं नीतीश जी को उतना नीतीश जी हमको भी जानते हैं। दूर कहाँ हुए हैं, तो दूर रहिए आप पार्टी से, मत आइए पार्टी में। आपने 73 से 43-42 पे पहुंचा दिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।